शांति। मुरली की तारीख है 5/4/2026। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज कोर्स के सुनेंगे और वह तारीख है 15/11/2009। मुरली का टाइटल है स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके। स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। बाप दादा कहते हैं, दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों को मिलने आए। राज दुलारे क्यों? तो बाबा कहते हैं कि हर बच्चा 3 तखत का मालिक है। एक है स्वराज्य का तखत अपना, एक है बाप दादा का दिल तखत और एक है हमारा भविष्य का राज्य तखत। तो बाबा कहते भविष्य की जो तैयारी है उसका पुरुषार्थ तो अभी कर रहे हैं, संस्कार धारण करते हैं। तो चेक करो, क्या चेक करना है कि इस समय का पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, एक एक बात बाबा बता रहे, एक राज्य। तो हमारे मन में एक राज्य चलता है। स्वराज्य में देखो एक राज्य चलता है। माया कहाँ विघन तो नहीं डालती है, माया हमको दखल तो नहीं देती है, 2 का राज्य तो नहीं चलता। फिर दूसरी बात है एक धर्म। तो धर्म माना धारणा। तो विशेष धारणा किस चीज की हम करते हैं? संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा कहते हैं चेक करो कि बीच में दूसरा धर्म यानी अपवित्रता दखल तो नहीं देती है। कितना अच्छी तरह बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। फिर बाबा कहते लॉ एंड ऑर्डर एक का चल रहा है, निर्विघ्न चलता है। कितनी बातें चेक करने को बाबा बता रहे। अच्छा ये भी देखो, सदा सुख शांति है, अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है। अभी संगम पर ये सब होना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य अधिकार कैसे ले सकेंगे, कैसे अधिकारी बन सकेंगे। अभी बहुत काल का पुरुषार्थ अगर नहीं होगा तो प्रारब्ध अभी कम हो जाएगी, बहुत काल नहीं मिलेगी क्योंकि अभी का ही सारा संबंध बना हुआ है, संगम से कनेक्टेड है। पुरुषार्थ के बीच में तो शब्द तो नहीं आता है। ये तो कर लेंगे, ये तो हो जाएगा। तूफान आता है तो क्या तोहफा बनकर आता है? तोहफा देके गया? ये भी बाबा कहते चेक करो। हर तूफान कुछ तोहफा देता है। माया कोई अनुभव कराती है, कोई परिस्थिति आई, अनुभवी बनाई। तो बाबा कहते अनुभव की सीढ़ी ने आगे बढ़ाया, ये भी चेक करो। तो ये सारा चार्ट बच्चे अपना चेक करो। मनुष्यों के मन में चिंता बढ़ रही है। दुनिया में दिन प्रतिदिन मनुष्यों के मन में चिंता बढ़ रही है और आप प्रभु चिंतन में हो। कितने हम लकी हैं, प्रभु चिंतन में खोए हुए। करन करावनहार बाबा करा रहे हैं। फिर बाबा कहते दूसरी बात, संगम युग का एक एक सेकंड संकल्प चेक करो, शुभ चलता है। कितनी बातें आज चेक करने की है। संगम के समय की बहुत वैल्यू है। 1 सेकंड 1 घंटा, 1 सेकंड व्यर्थ गया, 1 घंटा व्यर्थ गया। कहते अभी 1 मिनट ही तो हुआ हमारा, थोड़ा ये व्यर्थ संकल्प नहीं। बाबा तो कहते 1 सेकंड भी गया माना 1 घंटा।
अचानक किस भी समय फाइनल पेपर होगा। हम कुछ व्यर्थ संकल्प के चक्कर में हैं और उसी समय फाइनल पेपर आ गया, फेल हो जाएंगे। बाप दादा भी नहीं बताएंगे, पहले जो भी होगा वो अचानक होगा। सर्व खजानों के मालिक हो, जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है उस समय वो खजाना कार्य में लगता है, ये भी चेक करो। मान लो समाने की शक्ति की जरूरत है और हमने ऑर्डर किया उसको, भाई तुम अपना कार्य करो, तो क्या वो अपने कार्य में लगती है, ये भी हमें चेक करना है। खुशी का खजाना सर्व के चेहरे और चलन में दिखना चाहिए, हर एक बच्चे के चेहरे चलन में दिखना चाहिए। बाप दादा की देन है ना, तो उसको अविनाशी रखो, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। बाप दादा का वरदान है, सदा खुश रहो, खुशी बांटो। खुशी जितनी बांटेंगे ना उतना खुशी बढ़ने वाली है, वरदान है। संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हरेक एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर के रहे तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर के रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े लेकिन सामना करके दिखाएंगे और विजयी बनकर दिखाएंगे। स्लोगन है, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देती है, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता नम्रता का गुण धारण करो। जैसे मीठा खाने और खिलाने से थोड़े समय के लिए मुख मीठा होता है, खुश होते हैं, ऐसे स्वयं मीठे बन जाओ तो सदा मुख में मधुर बोली रहेंगे। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करेंगे और दूसरों को भी खुश करेंगे। इस विधि से सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठे बोल, मीठे कर्म, ये चेक करो। हमें मीठे संकल्प, मीठे बोल और मीठे कर्म करने हैं, कभी भी गुस्सा नहीं करना है। सुनेंगे बाबा का याद प्यार। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे कि उड़ते चलो, दूसरों को उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो। सभी विजयी हैं और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती है। तो अमर बनकर सबको अमृत पिलाते रहो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं। हर बच्चे से बाप दादा को दिल से प्यार है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता समाई हुई है। इसलिए बाबा सभी को विशेष विशेष याद प्यार पदम गुणा दे रहे हैं। अच्छा, हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।